मार्केटिंग जो है वो क्या है, भीड़ का खेल। भीड़ का मतलब क्या होता है कि जब तक हम संख्या पे बात नहीं करते हैं तब तक बात बनती नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा किस हिसाब से सोचना है, हमेशा हमें संख्या के हिसाब से सोचना। जो भी हमारी संख्या होगी उसी के हिसाब से सोचना है। तो आई होप कि आप लोग अपने लोगों को कॉल कर रहे होंगे, और यहाँ पे अभी 23 लोग हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंडे मोटिवेशन वेबिनार में। और आज हम लोग मंडे को हम लोग करेंगे क्या? हर मंडे को हम लोग कोई ना कोई एक मोटिवेशन स्टोरी लेंगे। और आज तो मैं आपको पूरा एक ओवरऑल व्यू दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग, अगर मौका मिलेगा तो हम लोग कुछ वीडियोस भी देखेंगे। लेकिन हम लोग आगे क्या करेंगे? आगे हर सप्ताह एक मोटिवेशनल स्टोरी लेंगे। साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो हम 50 मोटिवेशनल स्टोरी का एक पैकेज बनाएंगे, और हर सोमवार को उसको हम लोग देखेंगे। तो ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी स्टोरी को कब देखेंगे, इस तरह से। तो आपके बीच में थोड़ा सा, अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं, मैं स्विच कर रहा हूं अपने डिवाइस को। जस्ट अ मिनट। आवाज आ रही है आवाज मेरी? आ रही आवाज 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 यस। अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको? एक बार कोई लोग कंफर्म करके बता दीजिए मुझे। यस सर, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। थैंक यू। तो देखिए, दो चीजें हैं हमारे लाइफ में। एक है मोटिवेशन, और दूसरा है एजुकेशन। दोनों का अपना अपना रोल है। मोटिवेशन के बिना एजुकेशन अधूरा है, और एजुकेशन के बिना मोटिवेशन अधूरा है। हम जब अपने नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो हम बहुत तरह की मतलब समस्याओं से जूझते रहते हैं, और एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो ये होती है कि हमारा जो लाइफ होता है ना, वो स्टेगनेंट हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में आप अगर, मतलब 3 से 4 साल अगर आपने काम कर लिया, और आपको ये महसूस हो गया कि यार अब इस क्षेत्र में ना कोई ग्रोथ की संभावना नहीं है, कुछ वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जहां से जो हमने सोचा था, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में, तो चीजें लिमिटेड हो जाती है। तो हम क्या होता है, हमारा माइंड कई बार ना नैरो डाउन हो जाता है। नैरो डाउन होने का मतलब है कि हम अपने सोच को, अपने विचार को, अपने दायरे को, सबको जो है हम कम कर लेते हैं। इसलिए कम कर लेते हैं तो कई बार हमें लगता है कि अब बहुत ज्यादा कुछ जिंदगी नहीं है। से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति, किसी ने नर्सिंग की पढ़ाई करी और उसको नर्सिंग का जॉब लग गया, तो उसको ये पता है कि अब मेरी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में ही बीतने वाली है, नर्सिंग केयर करते करते। कोई डॉक्टर बन गया, उसको पता है कि अब अगर वो डॉक्टरी प्रोफेशन को लेके मोटिवेटेड है, पैशनेट है, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वो पैशनेट नहीं है तो कोई बहुत बढ़िया मतलब लाइफ में उसकी चीजें नहीं हो सकती है। तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, अपने लाइफ में मोटिवेशन का और एजुकेशन का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। दोनों ही जरूरी है। अब बात करते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है। ऐसा क्या होता है जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं तो हम अंदर से जाग जाते हैं, और ये सस्ता मोटिवेशन क्या होता है और अच्छा मोटिवेशन क्या होता है। सूखा मोटिवेशन जिसको बोलते हैं ना, ड्राई मोटिवेशन। ड्राई मोटिवेशन क्या होता है, और थोड़ा सा जो शानदार जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर एक स्टोरी हम लोग देखेंगे, और उनसे क्या हमने सीखा वो आज हम सभी लोग रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि मोटिवेशन जो है वो, आपने कई बार, मैंने पीछे के सेशंस में भी आपको बताया है कि मोटिवेशन जो है ना, हमें सिर्फ डायरेक्शन देता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है? कि हमें ये फला काम करना चाहिए, दैट्स इट। मोटिवेशन लीड्स टू डायरेक्शन।
हमारा सिर्फ और सिर्फ क्यों करने क्लियर करने के ऊपर काम करता है। हम किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लग जाते हैं अपने लाइफ में, तो फिर मोटिवेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है। और जिनका मोटिवेशन गोल गोल ओरिएंटेड हो जाता है, फिर उनके लिए लाइफ में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहती है, क्योंकि वो फिर दिन अच्छे चल रहे हैं तो भी मोटिवेटेड, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो भी मोटिवेटेड, समय अच्छा चल रहा है तो भी मोटिवेटेड, समय अच्छा नहीं चल रहा है तो भी मोटिवेटेड। क्यों? क्योंकि उनका मोटिवेशन जो है ना, वो सस्ता मोटिवेशन नहीं रह गया, ड्राई मोटिवेशन नहीं रह गया। पर्पस चेंज हो गया, लाइफ का एबंडेंस माइंडसेट बन गया। तो दो तरह का माइंडसेट होता है, एक होता है लैकिंग माइंडसेट, एक होता है एबंडेंस माइंडसेट। लैकिंग माइंडसेट क्या होता है? हम हमेशा हर चीजों में कमी देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक सोच। और एक एबंडेंस माइंडसेट क्या होता है? हम हमेशा धन्यवाद के भाव में रहेंगे, जैसा अभी आप लोगों को धन्यवाद के भाव का वीडियो भी दिखाया गया। क्यों दिखाया जा रहा है? हर चीज के पीछे कारण है, हर चीज के पीछे कारण है। और उस कारण को जब हम खोजेंगे तो फिर हमें चीजें पता चलेगी। एक बार विकास जी मुझे होस्ट बना दीजिएगा, वो एक्चुअली मैं दूसरे डिवाइस से लीव हो गया हूँ। मैं हैंड रेज कर रहा हूँ, आप होस्ट बन गए हैं। तो मैं जो बातचीत आप लोग मैं हैंड रेज कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है सर, चालू करिए। कॉल कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही है। तो कृपया बहुत बढ़िया, स्पष्ट। थैंक यू सर। मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था कि मोटिवेशन जो है वो क्या है हमारे लिए, और एजुकेशन क्या मायने रखता है। तो जो व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, जिसने अपने आप को सेमिनार के मोटिवेशन के बल पे आरसीएम में टिका दिया, तो जब सेमिनार होगा तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, जब सेमिनार नहीं होगा तो मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन हमें इस मोटिवेशन को करना क्या है, इसको कहाँ ठिकाने लगाना है जहां के बाद फिर कोई दिक्कत ही ना हो, कोई समस्या ही ना हो। तो हमें ठिकाने लगाना है इस मोटिवेशन को। कहाँ पे? हमें इसको ठिकाने लगाना है अपने गोल पे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और कैसे बड़ा करेंगे और किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए, ये सब चीजें कैसे काम करती है, उसके बारे में थोड़ा सा आज बातचीत करूंगा, और फिर स्टोरी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने आपने हर जगह लाइन देखा हुआ पढ़ा होगा कि मोटिवेशन लीड्स टू डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग लीड्स टू सक्सेस। तो सक्सेस अगर चाहिए ना, तो हमें हाव पे काम करना पड़ेगा। और मोटिवेशन अगर चाहिए तो सिर्फ कारण पैदा करना पड़ेगा। तो कई बार तो कारण एक्सटर्नल होता है, तो उस मोटिवेशन को हम लोग बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और कई बार कारण अंदरूनी होता है, अंदर का होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बाहर से मिला हुआ मोटिवेशन, और एक होता है अंदर से पैदा हुआ वाला मोटिवेशन। अगर आप मतलब सही भाषा में हिंदी में अगर आप इसको समझे तो तब दोनों में अंतर क्या होता है? जो बाहर से मिला हुआ मोटिवेशन है वो है बालू के गर्म करने वाले जैसा मोटिवेशन। सैंड, बालू समझते हैं ना आप लोग? तो बालू को अगर हम गर्म करेंगे तो वो तुरंत गर्म हो जाता है। जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या उसकी यही है। सबसे अच्छी बात क्या है कि वो गर्म तुरंत हो जाता है, और सबसे बुरी बात क्या है कि वो ठंडा भी तुरंत हो जाता है। तो ये जो बाहरी मोटिवेशन है वो ऐसे ही काम करता है कि 99% मोटिवेशन जो है वो आता है हमारे अंदर और फिर निकल जाता है। तो अब सवाल है कि ये हमारे लाइफ में परमानेंट कैसे होगा? तो हम जब तक बाहर मोटिवेशन की खोज करेंगे, बाहर मोटिवेशन की तलाश करेंगे, तब तक मोटिवेशन जो है हमारे अंदर आएगा ही नहीं। वो कहने को तो रहेगा कि हम मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ना वो सब कमेंट्री बॉक्स की तरह हो, कमेंट्री बॉक्स। लेकिन एक मोटिवेशन होता है जो अंदरूनी होता है, अंदर से निकला हुआ मोटिवेशन होता है, जो गोल ओरिएंटेड होता है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं।
इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या है? जो आपके अंदर से ही पैदा हुआ है। तो जब आपके अंदर से पैदा हुआ है तो उसके सोर्स को सिर्फ अगर हमने सुधार लिया तो फिर हमें कोई डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता। अब ये होगा कैसे? और मोटिवेशन के बाद होता क्या है हमारे शरीर में? इस मैकेनिज्म तक अगर हम पहुंच गए, यहां तक अगर हमने समझ लिया, सीख लिया, इस चीज को जान लिया, तो फिर हम इसके पूरे के पूरे साइंस को समझ सकते हैं और इस पे हम बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन हमें इस पे भी काम करने की जरूरत है। अगर हम इस पे काम करेंगे नहीं तो फिर बड़ा हो नहीं सकता हमारे साथ। तो जो मोटिवेशन है, वो हम ऐसा क्या करें कि ये मोटिवेशन हमारे साथ हमेशा रहे, लगातार रहे, बार बार रहे, हर बार रहे। मैंने आपको एक बार सक्सेस का सर्कल बताया था डायमंड क्लब के सेशन में। अगर किन्होंने ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइएगा और डायमंड क्लब लिखिएगा क्यों करें, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। डायमंड क्लब क्यों करें। इसी महीने के शुरुआत में 7-8 तारीख को हमने उस सेशन को आप लोगों के बीच में ही लिया था। और उसको जब हमने यूट्यूब पे डाला तो बड़ा अच्छा रिस्पांस पूरे इंडिया से आया मेरे पास। बहुत सारे लोगों के कॉल्स मैसेजेस आए कि बहुत शानदार आप ये सेशन लिया और इसकी जरूरत थी पूरे हिंदुस्तान को। तो अब क्या है कि कई बार हम ये सोचते रह जाते हैं कि क्या हुआ। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमें क्या करना है? मोटिवेटेड रहना है हमेशा। हमारा पर्पस क्या है? कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है। लेकिन अब सवाल है कि हमें किसी ने मोटिवेटेड रहना नहीं सिखाया। मोटिवेट करना तो सबने सिखाया कि सेमिनार में लेके चले जाओ, हम मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन एक है मोटिवेट होना और एक है मोटिवेटेड रहना। तो वो होगा कैसे? जब हम सेमिनार में जाते हैं, जब हमारे अपलाइन हमारे से बात करते हैं, अलग अलग तरीके से जब हम चीजों को करते हैं, तो ये सारी जो है मतलब छोटी मोटिवेशन हम इसको बोल सकते हैं, स्मॉल मोटिवेशन। जहां से कि हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं मिल सकता है। हमें बड़ा तो वहीं से मिलेगा जो वो हमारे अंदर से पैदा होगा। आग को अगर आप समझिए तो एक है बाहर की आग और एक है अंदर की आग। अंदर की आग अगर अंदर से जलती रहेगी तो फिर बात बनेगी। अगर बाहर से जलेगी तो वो बुझ जाएगी। तो जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो होता क्या है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में 4 तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जिसका बहुत बड़ा रोल। अगर आप इस चारों हार्मोन को याद करना चाहते हैं तो मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। ये 4 हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं डोज। DOSE। क्या बोलते हैं? डोज। DOSE। डोज हार्मोन होता है। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डोपामीन। ये हमें करता क्या है? तुरंत खुशी देता है। ये हमें तुरंत खुशी देता है, डोपामीन। ओ का मतलब क्या होता है? ओ को हम लोग हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन। एस का मतलब होता है सेरोटोनिन और ई का मतलब होता है एंडोर्फिन। ये 4 तरह के हार्मोन हैं जो हमारे शरीर में लगातार उपयोग होते हैं और ये पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, मैं आपको ये बताऊं। और हमें खुश रहने के लिए, हमें मोटिवेटेड रहने के लिए इस चारों का बैलेंस ज्यादा जरूरी है। और डोज में डी और ई, डोपामीन और एंडोर्फिन, ये दोनों जो हार्मोन है ना, ये हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अब समस्या कहाँ आ जाती है? समस्या आ जाती है कि हम ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं डोपामीन की तरफ। खूब तालियां बज रही है, हम सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमें ट्रॉफियां दी जा रही है। क्या रिलीज होता है हमारे बॉडी में? डोपामीन रिलीज होता है। और जब डोपामिन रिलीज होता है तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। उस समय तो लगता है कि यार अब तो मतलब मुट्ठी बंद करके कहते हैं कि अब तो रॉयल्टी हम करके ही दिखाएंगे। तो हम लोग क्यों कहते हैं कि आप लोग माहौल में आइए, क्यों कहते हैं कि आप लोग मतलब ट्रेनिंग्स में आके सीखिए सारी चीजों को? ये इसलिए क्योंकि जब हम फिजिकल प्रोग्राम्स करते हैं तो उस समय डोपामिन रिलीज होता है। और जब डिजिटल प्रोग्राम्स करते हैं तो वो अंदर से आ रहा है ना, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में इंडोर्फिन रिलीज होता है। ये एक तरह का लिक्विड ही है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है और हमारे अंदर कुछ न कुछ काम करता है। तो इसलिए हम कहते हैं बार बार, ये हम हमारे अपलाइन भी कहते हैं और मैं भी इस बात को रिपीट करता हूं कि ये जो बिजनेस है ये माइंड सेट का बिजनेस है।
90% खेल यहाँ पे दिमाग का है, 90% खेल यहाँ पे सोच का है। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं, आपके पास खूब पैसा है नहीं है, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। एक लाइन अगर आपको याद रह जाए तो, सिर्फ एक लाइन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और एक लाइन ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आपका ये क्लियर है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं भी और पहुंचाने की जरूरत किसी को पड़ेगी नहीं। आपको खुद ही ये क्लैरिटी रहेगी कि मुझे कहाँ जाना है। तो जो मोटिवेशन है वो आता कैसे, हमारे शरीर में डोपामाइन रिलीज करने से आता है। इसीलिए हमें समझ के चलना है कि हमें डोपामाइन। हाँ, तो अगर मैं साइंस की भाषा में आप लोगों से बात करूं तो हमें ये सोचना है कि हमें डोपामाइन रिलीज करवाना है या फिर हमें एंडोर्फिन रिलीज करवाना है। ये आप लोगों का मकसद होना चाहिए कि हमें हमें क्या रिलीज करवाना है। और जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे लिए मोटिवेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, अब इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो हमारा जो मोटिवेशन होना चाहिए इंट्रिंसिक होना चाहिए, हमारे अंदर से आना चाहिए। और वो मोटिवेशन कैसे आता है, जब हम गोल सेट करके काम करते हैं और एक अच्छी हैबिट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था सक्सेस के सेशन में हम पहले किसी भी चीज का ना, सक्सेस का बहुत सर्कल होता है, तो जिसमें कि हमारे आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे एक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप जब उस प्रोसेस को सीखेंगे, आदत कोई भी चीज बनती कैसे है, वो सारी चीजें जब आप इस पूरे प्रोसेस को सीखेंगे, और ये पूरा 2025 मेरा तो पर्पस है, मेरा तो उद्देश्य है कि आप लोगों को वो पूरे के पूरे प्रोसेस, पूरे के पूरी रेसिपी आपको सिखा दूं, जिससे कि ना आप कभी छोटा सोच पाए, ना आप कभी आ, छोटा सोचने के बारे में, छोटे सोचने वाले माहौल में रह पाए कहीं भी। मतलब आप वहां रहेंगे ना तो आपको खुद ही घुटन होने लग जाएगी। ऐसी आपको सोच बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको, हमको, हम सभी लोगों को अपनी लाइफ में बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए ना हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जनवरी महीने का जो बुक ऑफ द मंथ होने वाला है, आपको पहले पहली सूचना दे देता हूँ। वो बुक ऑफ द मंथ होने वाला है बड़ी सोच का बड़ा जादू। हमें अपनी सोच को बड़ा करने के साथ काम करने की जरूरत है साथियों। तो जिनके पास नहीं है वो इस किताब को मंगवाइएगा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप इस किताब को मंगवाइएगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ मॉर्निंग सेशन में हम उस किताब को स्टडी करेंगे ऑनलाइन। मुझे पता है कि आप किताब मंगवा लेते हैं तो आपको पढ़ने में 1 महीना से ज्यादा का समय लगता है, और कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं जो 6 महीने से किताब को तकिया के नीचे रखते तो हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। वो बस ये बोलते हैं कि आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, किताब को अपने साथ रखेंगे। कुछ ऐसे हैं जो किताब को मंगवा लिए हैं, एक ऐसे जगह पर रख दिए हैं जहां पे उस किताब पे धूल पड़ रहा है। मुझे सब पता है। आप ना सबको ठग सकते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच का ही आदमी हूं। तो सवाल है कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, हम हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो उलझने रहती है ना वो सुलझने लग जाती है। और ये सुलझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें किताबों को पढ़ना। और मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट है किस पे, माइंड सेट पे, हमारे दिमाग पे। तो हम जैसा सोचेंगे ना हम वैसा ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से, अलग अलग तरीके से मैं आपको इसके अंदर ले जाने का प्रयास करूंगा, और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन आप हमेशा ये सोचना कि कोई मोटिवेशन वीडियो जब मैं आपको दिखा रहा हूँगा, अभी अभी भी मैं आपको माइकल फेल्प की स्टोरी दिखाऊंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10% है। 90% ना आपके दिमाग के अंदर है, और उसको आपको निकालने की जरूरत है। जब आप उसको निकाल के काम करेंगे तो फिर आप बड़ा काम कर सकते हैं। लाइफ में आप अनलिमिटेड सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एबंडेंस माइंडसेट क्रिएट
कर सकते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच आप रख सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हैं। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि पार्ट टाइम कर रहे हैं और अपने दूसरे फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहां भी अगर आपको बड़ा करने की जरूरत है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे पास सब कुछ उतना है जितना हमें चाहिए। इसको आकर्षण का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें, हमारे पास सक्सेस अट्रैक्ट ही तब होता है जब हम उस तरीके से सोचना शुरू करते हैं। नहीं तो आप सोचिए ना, हम कैसे सोचते हैं, जब तक हम रॉयल्टी रहते नहीं है तब तक मेरा तो रॉयल्टी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। लेकिन जितने लोगों ने रॉयल्टी किया इस बार, 30 से ज्यादा लोगों के पिन चेंज और रॉयल्टी नहीं आई। तो आपने, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा पिन चेंज होगा। जब मेरा रॉयल्टी होना था तब भी नहीं सोचा था कि होगा। जब मैं लीडरशिप अचीवर और रॉयल्टी एक साथ बना था, तो एक ही महीने में लीडरशिप, एक ही महीने में रॉयल्टी। जब मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हो रहा था तब भी मुझे नहीं लगता था कि होगा। बस मेरे अपलाइन ने, रेस्पेक्टेड पूर्णेंदु सर ने बस एक ही बात बोली कि आपको बस सोचना है कि आप कर सकते हो, और आप कर लोगे। फिर ना, मैं एक बात कहता हूं कि जब आपके सपने बड़े होते हैं ना, तो भगवान भी आपकी मदद करता है। और जब आपका गोल रहता है, आपका टारगेट रहता है, अभी से फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो आपके बच्चे का क्या है, स्कूल जाने का टारगेट है। तो आप देखिए उनको, उनकी कौन कौन मदद करता है। अगर वो सुबह उठते हैं और उनके घर में बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, तो बोलेंगे नहीं, बच्चे को स्कूल जाना है तो पहले नहाने दो। आपका टारगेट है स्कूल जाने का, आपके बच्चे का टारगेट है स्कूल जाने का, फिर उसकी मम्मा भी टिफिन पैक करती है ऑन टाइम और उसको स्कूल भेजती है। क्यों है ये सारी चीजें, क्यों हो रही, क्योंकि एक गोल है, एक टारगेट है। तो अब ये मैं आपको लाना कहाँ चाह रहा हूं वो आप समझिएगा। हमें अगर अंदर से मोटिवेशन चाहिए, हम चाहते हैं कि हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, उसका बस एक ही तरीका है कि मोटिवेशन को किसी बाहरी चीज पे निर्धारित करके, ये मंडे मोटिवेशन के में ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपको खूब मोटिवेट किया जाएगा। अंदर से हम मोटिवेशन कैसे पैदा करें उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और ये आपको कहीं कोई मोटिवेशनल वीडियो में मिलेगा नहीं, मैं आपको बता दूं। ये मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से आपको बता रहा हूं, और ये बहुत कम लोग बताते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। सब लोग जितने भी आप YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, सब व्यूज कमाने के लिए, पैसा कमाने के दौड़ में लगे हुए हैं कि मुझे कैसे मोटिवेशन मैं बात करूं। और ये तो सबको चाहिए, और सबको डोपामिन रिलीज करना है, और यूट्यूब वीडियो देख के कोई डोपामिन रिलीज कर ले तो डोपामिन से काम चलेगा नहीं, हमें इंडोर्फिन तक आना पड़ेगा। और वो तब होगा जब हम गोल सेट करके अपने अंदर एक माइंड सेट तैयार करेंगे। क्या, कि हमने जो गोल सेट किया उसको हमने पाया, हमने जो गोल सेट किया उसको पाया। एक कोटेशन है, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट यू कैन अचीव द नेक्स्ट एंड हायर गोल। हिंदी में बता रहा हूं आपको, हम जब गोल को अचीव करने के प्रोसेस को कर लेते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास हो जाता है कि हम अगले गोल को भी अचीव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने इस महीने टारगेट लिया कि मुझे 5,000 पीवी का बिजनेस करना है टोटल में, और आपने 5,000 का कर लिया। तो जब आप 5,000 पीवी के टारगेट को अचीव कर लोगे, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल गिव्स यू कॉन्फिडेंस, आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि अब तो हम 10,000 भी कर सकते हैं। फिर जब आपने अगले महीने 10,000 कर लिया, तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम 20,000 भी कर सकते हैं। फिर 20,000 कर लिया तो 40,000 का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने एक बार गोल सेट किया और उसको अचीव किया। आप गोल सेट करो और उसको अचीव नहीं करो, तो फिर आप ऐसी ही आदत डाल रहे हो कि गोल सेट करना है और उसको अचीव नहीं करना, गोल सेट करना है और उसको अचीव नहीं करना है। तो फिर आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, कभी भी आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रह सकते। आपको अगर अंदर से मोटिवेटेड रहना है तो आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए कि जो आपने बोला वो आप करेंगे। जब आप अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते हो, जब आप बैठ के बताते हो, तो कितने ऐसे लोग हैं जो ना फाकी मारते हैं, हर महीने हवा देते हैं, अपलाइन को गैस देते हैं, सर इस महीने तो मेरा ये वाला बिजनेस हो जाएगा, जोश में बोलते हैं। होश नहीं रहता। तो धीरे धीरे क्या करना है, हमें होश की तरफ बढ़ना है, हमें बैलेंस बना के चलना है, हमें कम भी नहीं करना है। और हम जितना कर सकते हैं, या हमारे अपने अंदर जितनी क्षमता है, या डुप्लीकेशन की ताकत को समझते हुए हमें उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम बड़ा कर सकते हैं अपने लाइफ। तो लेकिन ये सारी चीजें होंगी कैसे,
ये मोटिवेशन आएगा कैसे? उसके लिए डोपामिन की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आपने गोल सेट करके काम करना है। इसीलिए जो 2025 में फरवरी का जो बुक ऑफ द मंथ रहेगा, वो भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो रहेगा लक्ष्य। और मैं यहाँ पे सिर्फ बुक ऑफ द मंथ नहीं बताऊंगा जनवरी से, जो बुक ऑफ द मंथ बताऊंगा उस बुक को आपको यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। उस लेवल की मेरी तैयारी है। जो लोग पीछे मॉर्निंग सेशन अटेंड कर चुके हैं मेरा, वो बताएंगे। पवन जी, सोनू जी, गुलशन जी, सुभाष जी, संगीता जी, ये आप पीछे के सेशन का एक बार आप वो बताइएगा भी कि वो बुक रीडिंग वर्कशॉप जब चला था तो आपको कितना मजा आया था और आपने कितने दिनों में किताब को खत्म कर दिया था। हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस काम को हमने यहाँ पे करके दिखाया। और ये मेरे लिए भी बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड था कि मेरे अंदर भी एक कमिटमेंट था कि इस किताब को इतने दिनों में खत्म कर देना है। तो हम क्या करते हैं, किताबों को पढ़ते नहीं हैं, अपलाइन बोल देते हैं तो खरीद तो जरूर लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। अब वो भी आपका प्रॉब्लम मैं दूर करने वाला हूं। आप मॉर्निंग सेशन में आइए, बस किताब हाथ में रखिए, पढ़ा मैं दूंगा आपको, तब तो नॉलेज हो जाएगा। तब तो नॉलेज हो जाएगा। तो मोटिवेशन मोटिवेशन हमें कैसे आएगा? मोटिवेशन आएगा हमारे अंदर की एक्टिविटी को जब हम बार बार एक छोटा सा गोल लेंगे और उसको हम बार बार जब हम अचीव करेंगे तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और जब जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा वैसे वैसे हम सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ते चले जाए। आज की जो मोटिवेशन की जो स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, वो है दुनिया का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं माइकल फेल्प। आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। आज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक वीडियो है जिसको मैं आप लोगों के बीच में चलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी वीडियो है। आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि कई बार आपकी आंखें भी नम होगी, और कई बार आपको लगेगा कि यार ऐसा व्यक्ति जब कर सकता है तो हमारे लाइफ में तो बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तो एक बार इसको हम लोग देखें इस वीडियो को, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। और मैं वो बुक रीडिंग वाला जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था उसका भी फीडबैक टीम से लेना चाहूंगा जो पहले मॉर्निंग सेशन अटेंड कर चुके हैं। आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे आदमी की बात करूंगा जो आपके दिल में मोटिवेशन की आग लगा सकता है। इसका नाम है माइकल फेल्प्स। शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, पर आपको इतना बता दूं कि पृथ्वी के इतिहास में किसी भी गेम में, किसी भी साल में, किसी भी देश में, किसी भी प्रकार से इससे ज्यादा मेडल दुनिया में ना कोई जीत सका और आसानी से जीत भी नहीं पाएगा। 7 साल की छोटी उम्र से स्विमिंग सीखना शुरू किया, इतना फोकस, इतना एब्जॉर्ब कि 10 साल की उम्र तक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 साल की उम्र में अपनी कैटेगरी के अगले नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 साल की उम्र में स्कूल में रहते रहते पहला बच्चा बना अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक्स तक पहुंच गया। उसके बाद जब तक ये स्कूल में था ना, तब तक अभी लाइसेंस नहीं मिला इसको ड्राइविंग का, लेकिन दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब तक कॉलेज की उम्र में आया, अपने रिकॉर्ड पिछले फिर से तोड़ दिए। देखते ही देखते इस लड़के ने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। एक हमारा देश भी है ना प्यारा, भारत देश, इसने 24 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। 1985 में बाल्टीमोर अमेरिका में इसका जन्म हुआ। 2004, 8, 12 और 16 चारों ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला पृथ्वी में एक ही इंसान बना। आज तक के इतिहास में इसको बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द प्लैनेट अर्थ। डेकोरेटेड ओलंपियन को जरा मैं हिंदी में अपने देश में समझा देता हूं। मैं डेकोरेटेड ओलंपियन का मतलब आभूषित, आभूषणों से सुसज्जित, आभूषित, डेकोरेटेड। और कौन से आभूषण? गोल्ड मेडल के आभूषण। इतने गोल्ड मेडल एक इंसान एक ही गेम में कभी दुनिया में नहीं ले सका। 2004 से 8 के बीच में वो 4 साल जो उसने चाइना में बीजिंग ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करी थी, उस प्रैक्टिस को देख के दुनिया इसको पागल कहती थी। एक्चुअली 1972 में, कई साल पहले, मार्क स्पिट्ज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्विमिंग के अंदर एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीत गया था। स्विमिंग, हर प्रकार के स्विमिंग के फॉर्मेट में 7 गोल्ड मेडल एक साल में, एक ओलंपिक में एक आदमी के द्वारा जीते जाना। उसके बाद वो सबने मान लिया कि अब इस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इसने अनाउंस कर दिया मैं तोड़ूंगा।
और वो उसके लिए मार्क स्मिथ 4 साल तक 8 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे, ये 4 साल तक 12 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे। 100 किलोमीटर हर हफ्ते, 15 किलोमीटर पर डे, और 100 मीटर 50 सेकंड के अंदर कर लेना। छोटी उम्र से ही बाउंड्री लेस थिंकिंग, ढक्कन तो था नहीं सर पे, इतना बाउंड्री लेस थिंकिंग कि सारे रिकॉर्ड्स ढूंढता था। स्विमिंग में जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड्स बने हैं उनको सामने पेपर पे लाता था, प्लान करता था और उस रिकॉर्ड को तैयारी के साथ तोड़ देता था। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था, और उसके बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था। अपने रिकॉर्ड बना के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ तोड़ के इतने रिकॉर्ड बना लिए कि यह भी एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने रिकॉर्ड कोई कैसे बना सकता है। केवल इसके रिकॉर्ड्स बताना इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद नहीं है। मैं तो मेरे प्यारे देशवासियों को तैयार कराना चाहता हूं कि वो कैसे ऐसी विचारधारा ला सके, वो कैसे ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा एटीट्यूड, बर्निंग डिजायर क्रिएट कर सके। इतना आसान नहीं था इसका जीवन। जो इसका बचपन था बहुत संघर्षपूर्ण बीता। 9 साल की उम्र में यह माता पिता से इतना प्रेम करता था पर उनके झगड़ों को रोज देखता था। इतने झगड़े थे इनके माता पिता में, डिवोर्स हो गया आपस में। दोनों को साथ देखना चाहता था, लेकिन पिता ने जो इनको अबैंडन किया और पिता ने जो इनको अवॉइडेंस दिया जीवन में, उससे ये रोते थे अकेले बैठ के। लेकिन उस रोते वक्त, उस समय उन तकलीफों में शरण ली इन्होंने स्विमिंग पूल की। तभी क्या कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं इसको ये स्विमिंग पूल दूर कर। अपने आप को झोंक दिया पूल के अंदर, बस अब कुछ नहीं, अब मैं केवल स्विमिंग करूंगा। और देखिए उसी समय इनको कई बीमारियों से गुजरना पड़ा। एडीडी, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये वो एक बीमारी है जिसके कारण एक बच्चे का ना अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, एक फोकस खत्म हो जाता है। वो बड़े कठिन दौर से गुजरता है, ना पढ़ पाता है, ना खेल पाता है, ना किसी से बात कर पाता है। लेकिन वहीं पे इनको इनके कोच और इनकी मां दोनों के प्रेम ने इनको सपोर्ट क्रिएट करके दिया। मां ने इनका उत्साह बढ़ाया और इनके कोच ने इनको बोला कि बेटा तेरे पास वो ताकत है, वो दम है कि तू दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब जब इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शंस आई, ये पर्पस और पैशन बिल्ड कर देते थे कि जब भी इनको तकलीफ होती थी अपने आप को धक्का मार के पूल में फेंक देते थे। वो जो डीप सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट हुआ, उसने इनको एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्रिएट करके दी। ये जो एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है, इस डीप सेंस ऑफ पर्पस से मेडल जीतने के बाद इन्होंने खुद माइकल फेल्प्स फाउंडेशन की तैयारी करी। बोले जिस स्विमिंग ने मुझको वापस खड़ा किया वो मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। केवल मेडल जीतना मेरा पर्पस नहीं, बल्कि स्विमिंग को लोगों के जीवन जीने के तरीके में डाल दूंगा। अपना पैसा जो कमा के लाते थे उसको अपनी एनजीओ में डालते थे, ताकि इस प्रकार से स्विमिंग का फायदा बाकी दुनिया को भी मिल सके। इनके मन के अंदर ना इच्छा होती थी टू अचीव द अनअचीवेबल। शुरू से इनके कोच ने इनको ऐसा ही ट्रेनिंग भी दिया। क्या बोले, ये जो अनवेवरिंग फोकस है ना, ये कैसे बिल्ड होगा। कान के अंदर हेलमेट में ईयरफोन लगा के सामने गॉगल्स पे न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है। अपनी लेन के अंदर अनवेवरिंग फोकस, ना इधर ना इधर, सामने इनके। अच्छा, तब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूं। इसके कॉम्पिटिटर इयान थॉर्प ने इसका बहुत मजाक उड़ाया एक्चुअली, क्योंकि 1 साल के अंदर 7 गोल्ड मेडल से ज्यादा एक ही बार में जीत जाना ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण तो था, लगता था असंभव है, और मजाक भी इनका बहुत उड़ाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, दी नेगेटिव एनोटेशन बाय कॉम्पिटिशन विल बिकम हिज मोटिवेशन। ये क्या कहते थे, तुम मेरी जितनी बेइज्जती कर रहे हो वो मुझे फ्यूल अप कर रहा है, वो मेरे लिए पेट्रोल की तरह, एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये अपने आप को ना ऑटो सजेशन देते थे, आत्म सुझाव, लेट्स गेट रेडी फॉर अनअचीवेबल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गेट रेडी। ये हर बार अपने आप को सुझाव देते थे, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन के, अनवेवरिंग माइंडसेट। हां, लेट्स गेट रेडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जोर से अपने आप को बोलते थे लेट्स गेट रेडी। 2004 में 6 मेडल तो जीत गया था, पर ये जो 8 मेडल का अनाउंसमेंट कर दिया ना इसने कि 2008 में मैं 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, वो जो है ना वो बड़ा मजाक उसका बहुत बना कि ये अपने आप को पता नहीं भगवान समझ बैठा है। लोग जब जब इसका मजाक उड़ाते ये और चुप हो जाता और शांत हो जाता और उसको लेके अपने लॉकर में, अपने घर के सामने, अपने शीशे पे, अपने बाथरूम में, अपने बेडरूम में, हर जगह चिपका देता। इसने उसको 8 गोल्ड मेडल को घोट के पी गया अपने अंदर कि ये तो मुझे जीतना है। इसने अपने लिए बड़े ही सेल्फ पनिशिंग, हार्श, डिफिकल्ट, टफ रूटीन और प्रोसेस प्रैक्टिस के लिए तैयार कर ली है। लेकिन अचानक एक दुर्घटना हो गई, इसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया जिसमें हड्डी अलग अलग हो गई आपस में। मना कर दिया डॉक्टर्स ने, बोला बीजिंग ओलंपिक्स में तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खत्म हो गया तेरा हाथ, तू हाथों का इस्तेमाल अब स्विमिंग में नहीं कर सकता। इसका तो दिमाग हिला हुआ था,
बोला मैं अनाउंस कर चुका हूं, मेरे को तो बीजिंग ओलंपिक जीतना ही जीतना, और जीतना नहीं है 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल चाहिए। लेकिन वो जो हाथ टूट गया, सबने बोला पागल है क्या, अगली बार अगले ओलंपिक्स में कर ले, जिंदा रहेगा तो करेगा ना। अच्छा, सोल्यूशन और पॉसिबिलिटीज पे इतना फोकस करता कि मन ही मन इसको एक आइडिया आया। ये डॉक्टर्स को और भगवान को धन्यवाद किया, बोला अच्छा हुआ मेरा हाथ टूट गया, अब मैं अलग प्रकार की प्रैक्टिस करूंगा, 1 साल तक केवल पांव से स्विमिंग करूंगा, वो प्रैक्टिस अपने पांव को चलाने की स्पीड पे कर डालूंगा जो कोई और नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हाथ भी चलता है। इसने अपने पांव से स्विमिंग कर करके इतनी एक्स्ट्रा मजबूती ला दी कि जब तक इसका हाथ रिकवर हुआ, इसकी स्पीड को कोई मैच ही ना कर पाए। और वो हाथ टूटने के बावजूद बीजिंग ओलंपिक्स में ये उतरा, एक के बाद एक ये रेस जीता चला गया, हर एक में गोल्ड मेडल मिलता चला गया। और इसके बाद आया 200 मीटर का बटरफ्लाई। ये जब 200 मीटर के बटरफ्लाई में भाई साहब कूदे तो इनका जो गॉगल्स था वो क्रैक कर गया। और जो गॉगल्स क्रैक हुआ ना, रेस चालू हो चुकी है, अब रुकने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन गॉगल्स में पानी घुसने लगा, वो पानी घुसने से इसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, पर ये रुका नहीं। बाहर से देख के किसी को पता नहीं लगा, ये पूरी तेजी से चलता रहा। क्यों? उसकी पुरानी हैबिट और उसकी प्रैक्टिस, उसकी स्पीड उसको काम आ रही थी। इसने गिने हुए थे कि हर 20वें हाथ पे मेरी एक ब्रेस्ट पार होगी, हर 20वें हाथ में मेरी दूसरी ब्रेस्ट पार होगी, और फिर 20वें हाथ में मेरी तीसरी ब्रेस्ट पार होगी। वो कैलकुलेटेड टाइम और उस फोकस के साथ 100 मीटर के बाद अंधा हो चुका था। ये कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब किसी बहाने का टाइम नहीं। एक भी मेडल में सिल्वर या ब्रोंज आया तो 8 का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। ये हाथ पे हाथ मारता चला गया और आखिरी 20वें हाथ पे जब फर्श छुआ, गर्दन उठाई और ऊपर क्या देखता है? ऊपर लिखा है WR। क्या? WR का मतलब है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसकी आंख में जो आंसू आया वो दुनिया ने देखा, क्योंकि ये अंधा हो चुका था, कुछ उसको दिख नहीं रहा था। और तब WR के साथ इसने 8वां गोल्ड मेडल लेकर के उस सारी चुनौतियों को प्रूव देम रॉन्ग। कम ऑन, क्या प्रूव देम रॉन्ग। अपनी सफलताओं के चलते अब तक ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। कई नए दोस्त आए, नए रिश्ते बने, और जो प्रेम का पुराना खोखलापन था वो पैसे से, सफलता और रिस्पेक्ट से भर नहीं जाता। शायद उसी के चलते ये उसी प्रेम और संतुष्टि की तलाश में कुछ गलत आदतों में पड़ गए, और जिसी के चलते इनको कुछ ही समय के अंदर DUI, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसके चलते इनको 2 बार जेल में भी डाला गया। रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, पार्टी के स्मोकिंग लॉट में इनको पकड़ा गया कई बार। ये तो वो चीजें हैं जो पूरी तरह से मीडिया कवरेज में भी आई, जेल तक इनको जाना पड़ा। इनको बैन भी लगा टेम्पररी स्विमिंग के लिए। वो सारी तकलीफों ने इनको पूरी तरह झकझोर दिया। लोगों ने इनसे पूछा कि इतनी सफलता के बाद ये फेलियर देख के कैसा लग रहा है? बोले कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, हो गया फेलियर, कोई बात नहीं, हो गया। इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो गया, लेकिन अब नहीं करूंगा। मैं इतनी दूर आया हूं यहां तक रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। अब नहीं करूंगा, जो हो गया हो गया। पुनर्जन्म, नया जीवन स्टार्ट, रीस्टार्ट करने जा रहा हूं। बाउंस बैक किया, वापस खड़ा हुआ। उधर सपोर्ट सिस्टम काम आया। इसकी माता जी, जो इसकी मदर थी, जिन्होंने इसको आज तक इतना बड़ा ताकत दी, और इनका वो इटरनल कोच जो आज तक इनका कोच है, जो बचपन से इनका, उन्होंने आकर के इसको खड़ा किया। इन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स में नजर डालनी शुरू करी कि बाकी खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, वापस खड़े हो गए। 2012 में संन्यास ले चुके माइकल फेल्प्स 2014 के अंदर फिर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी। रॉजर फेडरर, राफेल नाडाल, टाइगर वुड्स, ये दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को देख के फिर से इंस्पिरेशन गैदर किया, बुरी आदतों से अपने आप को निकालने का प्रयास किया। कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया फृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो आदमी भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोगा इंजॉयमेंट और ऐश्वर्य मतलब पैसा, धन, धनाढ्य, जो भी आदमी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इन दोनों में अटैच होता चला जाएगा, उसके साथ क्या होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसकी फोकस्ड इंटेलिजेंस, समाधो न विधीयते, वो समाधि में प्रवेश कर ही नहीं सकता। समाधि का मतलब क्या हुआ? अनवेवरिंग इंटेलिजेंस। वही इंटेलिजेंस जिसने इसको 2008 और 12 में सफलता दिलाई, वो इंटेलिजेंस गायब होती हुई दिखाई पड़ी। क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। भोगा और ऐश्वर्य ये आपको गोल से हमेशा दूर कर देगा। आपके लिए लेसन है, कम ऑन, आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भी आदमी पैसा आने के बाद भोगा और ऐश्वर्य में प्रवेश कर जाता है, समाधो न विधीयते, वो समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। डीप एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, फोकस्ड इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी,
भोग ऐश्वर्या से बाहर निकले और 2016 की तैयारी करी और दोबारा 5 गोल्ड मेडल के साथ फिर से बाउंस बैक किए। दुनिया भर में ये एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 28 में 23 गोल्ड मेडल ले लिए, 28 मेडल ओलंपिक्स में, इनके अलावा किसी के पास नहीं है। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं जो थोड़ा दुखी तो करेगा पर सीख, लर्निंग बहुत बड़ी देगा। पिछले लगभग 100 सालों के अंदर हमारा पूरा भारत मिलकर के 24 ओलंपिक्स में 57 खेलों को जोड़ के, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, 57 खेलों को जोड़ के पिछले 24 ओलंपिक्स के अंदर केवल 9 गोल्ड मेडल जीत सका। ये भाई साहब अकेले, एक हम पूरा देश नहीं, अकेले 4 ओलंपिक्स के अंदर 23 गोल्ड मेडल जीत गए। हमारा पूरा देश मिलके 9, ये अकेला 23 गोल्ड मेडल। इसमें और हमारे में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? हमारे भी टोटल 28 मेडल हैं, इसके भी टोटल 28 मेडल हैं, लेकिन इसकी 28 मेडल में 23 गोल्ड हैं और हमारे 28 मेडल में केवल 9 गोल्ड हैं। ये पूरा देश मिलके इसकी एक आदमी की बराबरी नहीं कर पा रहा। आपको एक माइकल फेल्प्स का सारांश में मैसेज दे दूं, हां, सैटरडे हो या संडे, हॉलीडे हो या बर्थडे, क्रिसमस डे हो या एनी डे, साल में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन, 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है। 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ऊपर से जो इनका कोच था ना, वो बड़ा अजीबोगरीब आदमी, वो उसने बड़ा कमाल कर दिया। उसने इनकी शब्दावली बदल दी, इनकी वोकैबुलरी बदल दी। इनकी वोकैबुलरी से एक वर्ड डिलीट कर दिया, वो है ना। नो वर्ड, ना वर्ड डिलीट ही कर दिया। बोला ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ नहीं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ। 365 दिन लगातार कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम डिसिप्लिन। 100 जगह पे 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह पे 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निश्चित रूप से मिल जाता है। यही डिसिप्लिन हमारे देश को बिल्ड कराना है। इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा, उठा के आग की तरह फैला दो हर एक स्टूडेंट को, स्पोर्ट्समैन को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक, और उस बच्चे को पहुंचा दो इस वीडियो जो आग लगा सके। अगली बार ओलंपिक्स में अगर यह वीडियो थोड़ा भी मदद कर सके तो देश का भविष्य बदलने में मेरा साथ दीजिएगा। लाइक करिए अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं दबाया, अगला शक्तिशाली वीडियो आपसे छूट जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियो देखने के लिए प्रेम से आपका धन्यवाद। कैसा लगा आज आपको माइकल फेल्प्स की स्टोरी? देखिए, 2-3 चीजें अगर मैं समराइज करूँ माइकल फेल्प्स की स्टोरी से, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जिससे लगता है कि ये इस वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो अपने गोल को ना चेंज करके अगर हम अपने रास्ते को बदल दें, हमारा डेस्टिनेशन वही हो, बस हम अपने रास्ते को बदल दें, हम अपने तरीके को बदल दें, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। पहली पहली सीख। जो दूसरी सीख है वो ये है कि 8 गोल्ड मेडल वो जीतेगा, ये डिसाइड पहले था, तब वो वहां तक पहुंच पाया। तो दूसरी चीज क्या है कि अगर हम आरसीएम में रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, टेक्निकल पे जाना चाहते हैं, कोई छोटे से गोल को अचीव करना चाहते हैं, हम हर महीने अपलाइन के सामने कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो सिर्फ हम कमेंट्री बॉक्स की तरह, हम एक टेप रिकॉर्डर की तरह बजते हैं, बोल देते हैं कि सर पिछले में ये नहीं हुआ और इस महीने ये हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन क्या हम सीरियसली उन सारी चीजों को लेते हैं? अगर हम सीरियसली लेंगे तो वाकई में मुझे लगता है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जो रिकॉर्ड होगा। और एक अच्छी चीज मुझे लगती है हमेशा जब भी मैं माइकल फेल्प्स की स्टोरी को देखता हूँ, और मैं आपको बताऊं कि इन सारे वीडियोस ने मुझे बहुत चेंज किया है। मैं मेरे लाइफ में 2 मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत बड़ा चेंज किया है। सबसे पहले जो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर थे, जिनको मैं 2013 से सुनता आ रहा हूँ, 2013 2014 से सुनता आ रहा हूँ, वो है संदीप माहेश्वरी सर। उनके एक एक वीडियो, चाहे वो इंडिया टूर का वीडियो हो, चाहे द कलरफुल इंटरेक्शन का वीडियो हो, चाहे उनके स्पिरिचुअलिटी के वीडियो हो, चाहे उनके जितने भी सेशंस उन्होंने लिए हैं, सबको मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है और एक एक वीडियोस को उनके चैनल पे जब आया है उसी के दिन देखा है। तो साथ के साथ क्या हुआ, माइंड सेट बिल्ड होता चला। और एक अच्छी चीज मुझे यही लगती है, जब भी मैं माइकल फेल्प्स की स्टोरी सुनता हूं, तो जो इनके अंदर एक रिसर्च करने की जो योग्यता थी ना, कि देखो कि कहाँ किस किस में क्या क्या हुआ है और उसमें बेस्ट देने की प्रयास करो। तो मेरा हमेशा से प्रयास ये रहता है कि आरसीएम में आज तक जो रिकॉर्ड नहीं बने हैं, उस रिकॉर्ड को बनाना भी है
और उस रिकॉर्ड को तोड़ना भी है। मैं इस माइंडसेट के साथ काम करता हूँ, तो मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं करता। मुझे माइकल फेल्प के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अब ये मोटिवेशन मेरा अपना हो गया है, मेरे अंदर का हो गया है, और जब मेरे अंदर का मोटिवेशन रहेगा तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे सेशन को स्टॉप करते हैं, और आप लोगों से सुनते हैं आपकी ही मन की बात कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। तो आप लोगों को मैं सुनूंगा, मैं बेताब हूँ आप लोगों को सुनने के लिए। और क्या ऐसे सेशंस सप्ताह में कम से कम एक बार होने चाहिए, इसका आप लोग एक बार दीजिए। मैंने आपको जस्ट एक ट्रेलर दिया है, इससे बहुत एडवांस लेवल तक मोटिवेशन की बातें हो सकती है। वो कैसे होंगी, क्या होंगी, उन सारी चीजों के लिए आप लोगों के पास चलते हैं। तो हमारे बीच में मिथुन जी हैं और जो होस्ट हैं, तो आप एक बार आइए और आज के सेशन को मॉडरेट कीजिए। ओवर टू यू मिथुन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का जो मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए। तो जब ये 2008 में जब ओलंपिक हो रहा था तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे कोलकाता में काम करते थे, और हम लोग सब साथी मिलके मतलब जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, 8 गोल्ड मेडल जीते थे, तो हम लोग वो मतलब कवर कर रहे थे, हम लोग देख सुन रहे थे। तो हम लोग स्टेज में थे कि बात है एक आदमी मतलब 8 गोल्ड कैसे जीत जीत गया। और उस टाइम हमारे देश के कोई शूटर थे, अभिनव मुकुंद करके शायद, तो गोल्ड मेडल जीते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का मोटिवेशन वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं संगीता मैडम के पास। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आज जो मोटिवेशन की बात करें बहुत ही अच्छा किए सर, बहुत शानदार। क्योंकि मोटिवेशन जो सर बताया कि मोटिवेशन एक अंदर का मोटिवेशन होता है, एक बाहर का मोटिवेशन होता है। बाहर जैसे हम सेमिनार में किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां पे जैसे कि बहुत मोटिवेशन हो जाते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही उस माहौल से बाहर आते हैं तो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो जो अंदर से मोटिवेशन आता है, जो हमारे अंदर से जो फीलिंग आती है कि नहीं हमें एक बहुत बड़ा को करना है, करना है, करना है, तो हम हर काम को कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और जो हम अपने सोच में जो गोल सेट कर लेते हैं कि नहीं हमको ये चीज करना है, हम एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, अगर हम उस गोल से भटके नहीं तो वो गोल हमारा दिमाग में हमेशा फिट भी रहता है। हर दिन हमको ये रहता है कि हमको याद रहता है कि हमको ये करना है, ये करना। जब हर दिन हम उस काम को करते हैं और हर दिन उसको लिखते हैं कि नहीं हमको ये करना है, तो क्या होता है कि वो लक्ष्य हमारा पूरा होता है। और इसलिए मोटिवेशनल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम मोटिवेट अगर नहीं होते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मोटिवेट होने का एक माहौल भी चाहिए, क्योंकि एक माहौल नहीं मिलता है तो हम मोटिवेट भी नहीं होते हैं। थैंक यू जय सिंह सर। हम्म, बहुत ही शानदार है। और नेक्स्ट चलते हैं शिव गोपाल सर के साथ। सभी को धन्यवाद सर। वीडियो जो है, देखिए क्या है कि हर किसी की कामयाबी का दिखाया जाता है, और मोटिवेशन हर इंसान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर के हम समाज में रह रहे हैं तो किसी न किसी समस्या से हमको जूझना पड़ता है। अगर हम उस समस्या में जूझे रहेंगे आपस के आसपास में तो कोई मोटिवेशन हमको नहीं मिलेगा, वो हमारे जीवन को भी असफल बनाएगा। तो सफल बनाने के लिए हमको कुछ ऐसे माहौल में जाना पड़ेगा और कुछ ऐसे संगत में जाना पड़ेगा, और जीवन में एक भविष्य को देख करके निर्णय लेना पड़ेगा कि नहीं मैं आया हूँ तो कुछ बहुत बड़ा करना है। तो उस पे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और एक लक्ष्य जो उसने लक्ष्य बनाया था कि मैंने 8 गोल करना है तो करना है, तो हम लोगों का भी एक गोल डिसाइड होना चाहिए कि नहीं मिशन में करना है तो करना है, या जैसे भी। तो यहाँ पे काम सफलता मिलता है सर। और यही मेरा लक्ष्य अथवा मकसद है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं तो अपने लक्ष्य को डिसाइड करें और डेली कुछ न कुछ अपने काम को वर्क करें। किसी दूसरे के मोटिवेशन से हम सुन के प्रेरित तो होते हैं, मगर बाहरी वजह से तनख्वाह में खत्म हो जाते हैं। अंदर हर व्यक्ति के, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं कि अगर हमारे घर में किसी जिम्मेदारी से शादी तय हो जाए तो करना ही करना है, चाहे जैसे भी। अगर जब तक नहीं तय है तो भाग दौड़ करते चलिए, अब नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं परसों होगा, टालते रहते हैं, अगले साल होगा। तो लक्ष्य पहले डिसाइड हो जाएगा तो काम सर हल हो जाएगा निश्चित। धन्यवाद सर। बहुत ही और शानदार सर। और चलते हैं धन्य सुभाष सर के पास।
बहुत ही शानदार सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा मोटिवेशन के ऊपर। और हर सोमवार को मंडे मोटिवेशन होना चाहिए सर, अच्छी बात है, बहुत ही शानदार पहल है सर। और दूसरा जो बुक रीडिंग की बात किए थे सर, तो हम लोग लक्ष्य जो बुक है ब्रेन ट्रेसी की, उसका भी हम लोग पिछले 1-2 महीना पहले अध्ययन किए थे, आप करवाए थे ऑडियो बुक के थ्रू, और हम लोग बुक रख चुके थे। तो वो जो 1 महीने में बुक खत्म हो रहा है, वो हमको लगता है 1 हफ्ते 8 दिन में हो गया था समाप्त हम लोग का, और अच्छा लाभ भी उठाए थे उसका। तो ये एक बार फिर से शुरू होना चाहिए सर, होगा अच्छी बात है। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, तो एक तो लक्ष्य ड्रीम भी मोटिवेट करता है, और एक माहौल भी मोटिवेट करता है। तो दोनों चीजें जरूरी है, और यहाँ पर सुबह में अगर हम लोग आते रहेंगे और एक माहौल में रहेंगे, तो वो भी एक काम करेगा मोटिवेशन का। बहुत ही शानदार रहा सर आज का सेशन। बहुत ही सुंदर सर। और चलते हैं हम लोग डॉक्टर लालचंद पटेल सर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार था। और कहा जाता है कि मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे के पूरक हैं। और जैसा कि सर बताएं कि किताब को पढ़ना और टीम में लोगों को किताब प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग काम तो कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मोटिवेशन और एजुकेशन कम है, और टीम में भी कम है, तो किताब का सहारा लेना बहुत जरूरी है। और जैसा कि सुभाष सर ने बताया कि लक्ष्य जो सर प्रमोट किए थे, तो उसका परिणाम मिला था टीम पे। और बड़े सोच के बड़े जादू का सर ने किताब के बारे में एडवाइस किया है, तो हम सभी साथी को ले लेना है और ले करके उसको पढ़ना है। और जैसा कि सर प्रियांशु सर ने बताया कि किताब तो लोग ले लेते हैं, लेकिन अमूमन तकिया के नीचे ही रहता है। तो मैं इस बात से 100% सहमत हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर। तो नेक्स्ट में चलते हैं गुलशन जी के पास। गुलशन थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग जय सर। और जैसा कि आज का सेशन रहा मंडे मोटिवेशन, तो बहुत ही शानदार रहा। लेकिन और बुक की बात कहा जाए, तो जैसा कि सर पूछे, तो बुक तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई सेशन चलता है, तो जितना सीरियस होकर हम उस वक्त पढ़ते हैं, तो उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। तो कई बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब सेशन के द्वारा पढ़ते हैं, तो लगता है कि नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें फीडबैक देने में बढ़िया रहता है। और जैसा कि रिस्पेक्टेड प्रियांशु सर अभी जो वीडियो चला रहे थे, तो उससे ज्यादा मोटिवेट करता है हमारे रिस्पेक्टेड प्रियांशु सर सर को, कि इतने कठिनाई में भी इतने मतलब कि पता नहीं हमको लगने के लिए दे रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनको तो हम ना देखें यानी कि जो भी रिकॉर्ड बना है, लेकिन हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रियांशु सर है, वो हमको लगता है कि ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर जो प्रियांशु सर का रिकॉर्ड तोड़ दे, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति से सर गुजर रहे हैं जहाँ की हर व्यक्ति ये तुरंत कह देगा कि हमसे नहीं हो सकता है। जैसा कि थोड़ा सा हमको तबीयत खराब होता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा सर। यानी कि मेरा तबीयत खराब हो गया, या फिर मेरी माँ ने ये फंद बहुत सारा। लेकिन हमारे रिस्पेक्टेड प्रियांशु सर अपने पिताजी को हॉस्पिटल में रखते हुए, और फिर भी ऐसा लग रहा है हमको कि नहीं सर, मतलब कि स्वस्थ है और मस्त है। तो ये अगर जो रिकॉर्ड टूट जाता है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ओके, थैंक यू जय सिंह। बहुत ही शानदार सर। और जिस तरह आपने बताया, बहुत ही सही बात बताई है। जब हम लोग वीडियो देखते हैं, तो शायद उस टाइम यस नहीं बोलते, लेकिन जब प्रियांशु सर का कोई भी ट्रेनिंग हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग मतलब अंदर से जोश आता है और बोलते हैं यस, हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं पवन सर के पास। बहुत शानदार सर आज का सेशन रहा। और जैसा कि अभी गुलशन जी ने बहुत बताया कि थोड़ा सा भी परेशानी आता है, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कई बार जो है, अभी सर का ही उदाहरण दिए, तो वो अपने चेहरे पे वो सुकून सकन नहीं आने देते हैं कि भाई मेरे पास ये परेशानी है। और वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं, और मोटिवेट रहने का जो कारण है, मुझे लगता है उनका एजुकेशन, उनका लक्ष्य, उनका जो टारगेट है कि लोगों को कामयाब बनाना है। तो ये अगर अंदर से वो ठान लेते हैं, या हम लोग ठान लेते हैं, तो बिल्कुल मोटिवेट रहेंगे।
और जहाँ तक किताब पढ़ने की बात रही, तो किताब हम लोग लक्ष्य बुक 1 जुलाई 2024 से लेकर के 20 जुलाई 2024 तक वो खत्म किए थे। और सही बात है, उसके बाद मेरे पास भी बहुत सारे बुक हैं, लेकिन वो रखा ही रह जाता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। जो दोबारा खुशी हो रही है कि जनवरी महीने में हम लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं बुक रीडिंग का, तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू। फिर शानदार सर। नेक्स्ट चलते हैं विजय सर के पास। जय हरिशम सर। जय जैसा कि आज मोटिवेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है, एक तरह से ये आज मोटिवेशन का पार्ट है। तो मोटिवेशन, जैसा कि सर ने, प्रियांशु सर ने कहा कि एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल, एक्सटर्नल और एक इंटरनल होता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो टिकाऊ होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन वही है जो कि हम मोटिवेट होते हैं कुछ समय के लिए, या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। जो ही उसका असर खत्म होता है हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन आदमी को लंबे समय तक बनाए रखता है, अपने टारगेट को हिट करा सकता है, बशर्ते हम इंटरनल मोटिवेटेड हो अंदर से। तो इसका असर लंबे समय तक रहता है, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जय आरसीएम, थैंक यू। बहुत ही शानदार सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सोनू सर के पास। थैंक यू सर, आप सभी को जय आरसीएम। आज जो ट्रेनिंग हमें मिला, ये ट्रेनिंग इतना बेहतरीन था सर, मतलब कहा जाए तो बहुत ही गजब का था। ऐसे भी हम मतलब आज जो स्टोरी सुन रहे थे, मोटिवेशन स्टोरी, उसमें क्या बताया जा रहा था कि जो सर थे वो अपने रिकॉर्ड को बार बार तोड़ते जा रहे थे। उसी तरह का आज जो मतलब मीटिंग रहा, जो ट्रेनिंग रहा सर, आदरणीय प्रियांशु सर हर दिन ऐसे ऐसे मतलब रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और उसको खुद ही तोड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि मतलब पिछले हम लोग 19 मार्च से ही सेशन में आ रहे हैं, तो उस 19 मार्च के बाद हमें ऐसा ऐसा ट्रेनिंग मिला और एक रिकॉर्ड था अपने में एक रिकॉर्ड रहता था, हर ट्रेनिंग अलग लेवल का होता था। और सबसे और उतना सारा में से भी आज वो सारा रिकॉर्ड टूट गया। उसमें एक मतलब पिछले बार का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट था बुक रीडिंग का, तो उसमें लक्ष्य बुक हम लोगों ने रीडिंग किया था। तो उसका मतलब लक्ष्य बुक का नाम ही है लक्ष्य, यानी गोल को कैसे पूरा अचीव करना है। तो आदरणीय सर बोले थे कि 21 दिन में इसको हम लोगों को खत्म कर देना, और एकदम एग्जैक्ट जिस जो गोल एक तारीख को सेटिंग हुआ था, वो जितना डेट में हमको पूरा करना था वो पूरा हुआ। इसके लिए मतलब, और सबसे बड़ी बात है, हम अगर यहाँ पे टिके हुए हैं, हम आरसीएम में आए, तो हम आदरणीय प्रियांशु सर को देख के ही आए। आज जैसा कि गुलशन जी बता रहे थे, तो हम बता दें कि सर का जो डेडिकेशन आज गुलशन जी देख रहे हैं, तो गुलशन जी से पहले हम सर को देखे और इसलिए हम सर के साथ हैं शुरुआत से। सर आज तो ये अभी तो जो है वो तो बहुत बड़ी मतलब सर के साथ समस्या है, लेकिन जो डेडिकेशन हम देखे हैं, ऐसी ऐसी कहानी सर के साथ हुआ है जो कि हम बयान नहीं कर पा सकते। थैंक यू सर, जय हिंद। बहुत ही शानदार सर। और जो भी साथी फीडबैक देना चाहते हैं, या तो वीडियो ऑन करें या तो हैंड रेज करें। तो सिया सर बारी शरण जी बारी को, से सिया शरण जी को लीजिए। तो सिया सरन जी, आप आके फीडबैक दे सकते हेलो जय। म्यूट हो गए आप फिर से। सुषमा मैडम को लीजिए। हैं। और हमारे बीच है सुषमा मैम, आप अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सर। हेलो सर। हम लोग के लिए तो ये वीडियो बहुत बेस्ट था। हम लोग के लिए मोटिवेशन और एजुकेशन की बहुत जरूरी है सर। थैंक यू, जय आरसीएम। बहुत ही शानदार मैम। तो सिया सरन सर।
मोटिवेशन तो जरूरी है सर। जब तक कोई काम नहीं होगा, कुछ लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, हम लोग में जब तक कोई होता है, जब तक कोई सक्सेस का लक्ष्य नहीं होता है, तब तक तो जहां हम जाना चाहते हैं वहां जा नहीं सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत शानदार रहा, मोटिवेशनल जो सेशन चला। तो अगले भी कुछ। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर। और हमारे बीच है, सबके बीच है अमनदीप जी। तो अमनदीप जी आप अपना फीडबैक दें। थैंक यू सर। आज का सेशन बड़ा ही शानदार रहा सर। जैसे कि पिछले बार हम लोग सर के लक्ष्य बुक को सुने थे और बड़ा ही उससे सीखने को मिला था सर। और सर ने 20 से 21 दिन में उस बुक को अपने लक्ष्य में रखे थे और बहुत ही 20 दिन में ही खत्म हो गया था सर हम लोगों को। और सर सही बता रहे हैं कि बुक तो हमारे पास बहुत रहता है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं उसी तरह से। और हम लोगों के भी फिर से स्टार्ट होने वाला है बुक। बड़ा ही शानदार सर। और सर ने जैसा बताया है कि एजुकेशनल और मोटिवेशनल ये तो बहुत जरूरी है सर। और मॉर्निंग सेशन में हम लोग लगातार बने हुए रहते हैं तो ये दोनों हम लोगों को सीखने को मिलता है सर। बहुत ही शानदार। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर। और हम लोग देते हैं सरिया जी, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। सरिया जी। जी हरसिम सर, बहुत ही शानदार आज मंडे मोटिवेशन प्रोग्राम रहा। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब संतोष नायर सर का प्रोग्राम था वाराणसी में न्यूट्री चार्ज पे। तो उन्होंने आते ही कहा था कि आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, तो किसी ने कहा था आग लेकर जाएंगे। तो मोटिवेशन ये नहीं होता है कि आग लेकर जाए हम, एजुकेशन और मोटिवेशन दोनों मतलब जरूरी है हमारे लाइफ में। जैसे कि हम अगर मोटिवेट होते हैं तो एजुकेशन के ही थ्रू होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल बात सुन लिए तो आज जो भी बातें कही गई वो एजुकेशन के थ्रू हमें समझाई गई है, तो इसलिए वो मतलब मोटिवेटेड बात कहलाती है। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर। और हम लोग के बीच है चंदा जी, चंदा देवी जी। दूसरे हैं राजेश गुप्ता जी। ज्योति जी दोनों को में से कोई लीजिए, आगे। पल्लवी जी को लीजिए, पूजा जी को लीजिए, हमारे बीच में पूजा जी भी हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं ज्योति ज्योति जी के पास। क्या अनुभव की बंद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बुक की बात की तो पिछला हमने जो बुक रीडिंग किया था लक्ष्य का वो 21 दिनों का था। और सर ने 21 दिनों में उसको कंप्लीट भी कराया हम लोगों को। और साथ साथ हमने सिर्फ बुक रीडिंग ही नहीं की, सर ने जैसा कहा था कि मैं जब भी इस बुक को पढ़ता हूँ तो मेरा पिन और लेवल दोनों ही चेंज होता है। तो वैसा ही हम लोगों के साथ हुआ। हम लोगों ने उस बुक को रीडिंग किया, रिवाइज भी किया साथ साथ। और हम सभी के जितने भी लोग ने बुक रीडिंग किया उन सभी की पिन और लेवल चेंज हुए। तो मैं फिर से एक्साइटेड हूँ इस बुक को पढ़ने के लिए कि। और थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। बहुत ही शानदार। और चंदा जी। उनके बीच सुमन मैम है, तो आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। हाँ, पल्लवी जी को लीजिए। तो हम लोग के बीच पल्लवी जी है, तो पल्लवी जी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सर। आज का मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही अच्छा था। और हम लोग के लिए सोमवार के सोमवार हर बार मोटिवेशनल एक बार चलना चाहिए, क्योंकि जो काम करते हैं तो हम लोग एनर्जी खत्म हो जाता है, तो एनर्जी लेने के लिए एक मोटिवेशनल सोमवार को सोमवार होना चाहिए। और बुक रीडिंग की बात हो रही थी तो बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग के बीच में ऐसा सेशन चलने वाला है। तो थैंक यू सर। बहुत ही शानदार। हम लोग के बीच में सोनी कुमारी टाटा।
अच्छा, एक सवाल है मेरा कि कोई बता सकते हैं इस महीने बुक ऑफ द मंथ क्या था? हाँ, चंदा मैडम बोलिए। चंदा मैडम। सर थैंक यू सर। जैसे कि बुक हम लोग हकीकत बात है कि लाते हैं सर, तो जो कि पढ़ते नहीं रख देते हैं, लेकिन आज से सर हम लोग को पढ़ना है और जो है कि आगे बढ़ना है। जब से बुक नहीं पढ़ सकते हैं तब से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं सर, और पढ़ेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकेंगे सर, हकीकत है। थैंक यू सर, थैंक यू। बुक ऑफ द मंथ कौन बताएंगे? सोनू जी ने हैंड रेज किया है। सोनू जी आप रुक जाइए थोड़ा, उसके बाद आपके पास थोड़ा और लोग अगर कुछ बोलने मौका देख लेते हैं कि और किनको पता है। कोई और? सोनू जी का मुझे पता है, और इसके अलावा कोई है तो बताइए। बुक ऑफ द मंथ क्या चल रहा है इस महीने का? क्या अनाउंसमेंट हुआ था? देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपसे बार बार नहीं बताई जाएगी, आपको इशारे में बताई जाएगी, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो आप उस चीजों को पकड़ लेंगे। और अगर आप इग्नोर करेंगे ना इन सारी चीजों को, तो देखिए हर चीज को ना, जैसे बुक क्या होने वाला है अगले महीने, उसको लेके भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग रहती है कि पूरी की पूरी टीम की सोच किस तरफ जा रही है, ये प्लानिंग रहती है। उसके आधार पे ये सारी चीजें होती है। तो इसके बहुत बड़े मायने मतलब है, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि बुक ऑफ द मंथ, टेप ऑफ द मंथ कर दिया गया तो हो गया। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आगे मार्च के बाद टेप ऑफ द वीक रिलीज करूंगा आप लोगों के लिए। इस सप्ताह में आपको कौन सा ऑडियो सुनना है, और पूरे महीने में एक किताब तो आपको खत्म करना ही करना है, क्योंकि आपको मुझे लेके आना है सप्ताह में एक किताब खत्म करने वाले व्यक्ति के रूप में। और ये पहले हम महीना में खत्म तो करें, फिर हम उसको 3 सप्ताह में एक किताब, फिर हम उसको 2 हफ्ते में एक किताब, फिर हम 1 हफ्ते में एक किताब। जितने भी वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, जितने भी सबसे अमीर से अमीर आदमी हैं, सब लोग 1 सप्ताह में एक किताब खत्म करते हैं। क्या हम करते हैं? हम तो 1 साल में भी नहीं करते। यही हमारी सच्चाई है। मतलब सारी पोल पट्टी यही है कि हम 1 साल में भी एक किताब को पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक नहीं पहुंच पाते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हाँ बताइए गुलशन जी। अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं? नहीं, रॉन्ग। हाँ बताइए मिथुन जी, आप बताइए। तो शायद यही बोला था सर, बड़े सोचना पड़ा जाते हो। ना, सोनू जी अब आप आ जाइए, आपकी जरूरत है। थैंक यू सर। सवाल ही जवाब था सर। और टेप ऑफ द मंथ क्या था? एडिफिकेशन। नहीं, टेप में भी आप फंस गए। मतलब एक और टेप था सर, सिंपली इज द बेस्ट। यस। अब क्या है ना कि इस महीने तो, ये तो महीना बीत गया, आप उसको नोट किया नहीं आपने डायरी में। 1 तारीख से 5 तारीख के सेशन में इसके बारे में डिटेल में बात की जाती है कि इस महीने का बुक ऑफ द मंथ क्या रहेगा, टेप ऑफ द मंथ क्या रहेगा। तो अगर आप उसके बाद जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सारी चीजें पता नहीं चलेगी। इस महीने का बुक ऑफ द मंथ था सवाल ही जवाब है। अगले महीने का बुक ऑफ द मंथ होने वाला है बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो सबसे पहला काम तो ये है कि किताब आपके हाथ में आ जानी चाहिए। हम अगर अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं तो पहले किताब तो ले लें, 100-200 रुपए खर्च तो कर लें अपने ऊपर। और जब ये करेंगे तो फिर हम उससे उसके आधार पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आप लोगों के फीडबैक को सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका। और हम लोग इस सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग, मंगलवार है तो कुछ मंगलवार के सब्जेक्ट के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आर सी एम।